हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि एग्ज़ाम दर्पण है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आए हैं। अभी जो हमारा इंडियन रेलवेज़ है, उसने जो है 2019 में करीब 1.4 लाख के आसपास वैकेंसीज जो है रिलीज़ करी थी। उसके अलावा इससे पहले अगर हम 2018 की बात करें तो वहाँ जो है 1,20,000 वैकेंसीज ने रिलीज़ करी थी। किसकी? उसमें जो है 2 कैटेगरीज थी, आरआरबी एलपी और दूसरा था आरआरबी ग्रुप डी की। लेकिन जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें आरआरबी एनटीपीसी था और कौन सा था, दूसरा आरआरसी ग्रुप डी का था। इन दोनों को मिला के करीब 1.4 लाख वैकेंसीज थी। लेकिन अब जो है एक गुड न्यूज़ आई है। इस बार जो है रेलवे ने फिर से वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं और ये वैकेंसीज जो है केवल मेरिट लिस्ट के बेस पे होंगी। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आपने जो है 10th में अच्छा स्कोर किया है, तो आपकी नौकरी इसमें जो है लग सकती है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए। एक बार आप लोग खुश हो जाओ और जो है एंजॉय करो, क्योंकि जिनके अच्छे नंबर हैं उनकी जो है भर्ती यहीं से हो जाएगी बिना किसी एग्ज़ाम के। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट 2021 है। रेलवे में 561 पदों पर नौकरी का मौका निकला है। वो भी कैसे होगा? मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ 10वीं आपने अगर कर रखी है तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब यहाँ आप देख सकते हो बेस्ट सेंट्रल रेलवे कौन सी है। बेस्ट सेंट्रल रेलवे में इलेक्ट्रीशियन है, बेल्डर है, फिटर है, उसके अलावा वायरमैन है, कारपेंटर है, पेंटर है, गार्डनर है, स्टेनोग्राफर है। इन सारी पोस्टों के लिए जो है ये नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसमें जो है अप्रेंटिस के कुल 561 पद आए हैं। अप्रेंटिस के कुल 561 पद आए हैं। इनकी जो है आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 27 फरवरी सन 2021 है। ठीक है। एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे, अगर आप रेलवे में अप्रेंटिस कर लेते हो तो उसके बाद जब वैकेंसीज निकलती हैं रेलवे में तो उसमें आपका कोटा हो जाता है। ठीक है। उसमें जो है आपका रेलवे का में जो सरकारी नौकरी है वो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, तो इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है कि बेस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट 2021। इसमें जो पोस्टें थी हम आपको बता चुके हैं। बेस्ट सेंट्रल रेलवे में इस भर्ती के तहत ये मतलब इनकी इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर है, फिटर है और ये पेंटर है, गार्डनर वगैरह की 561 पदों की भर्ती है। इनकी लास्ट डेट 27 फरवरी है, वो भी 2021 में। ठीक है। जाहिर सी बात है 2021 में होगी। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है या फिर शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस के इन पदों पर 10वीं पास। हमारे पास सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक क्या है कि हमारे पास 10th होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें हैं आपके पास, वो भी किस में? संबंधित ट्रेड में। अगर मान लो आपने फिटर के लिए अप्लाई किया है तो आपका ITI फिटर में होना चाहिए। अगर मान लो आपने वायरमैन के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो है वायरमैन में ITI होना चाहिए। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में किया है तो इलेक्ट्रीशियन का ITI होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ एज का क्राइटेरिया भी दे रखा होगा, वो भी देख लेते हैं। लिखा है WCR रिक्रूटमेंट 2021। यहाँ पर आयु सीमा की अगर बात करें तो इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष, मतलब कम से कम आप 15 साल के होने चाहिए। अगर 15 साल से कम के हो, लाइक 13 साल, 14 साल, 12 साल, तब आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और अधिकतम 24 साल, मतलब कि अगर आप 15 से 24 के बीच में हो तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका रिजर्वेशन कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको छूट मिलती है, तब जो है उसके साथ छूट के क्राइटेरिया भी हैं। ठीक है। मान लो आप SC में हो या फिर ST में हो या OBC में है या फिर EWS है, तो इन सब में छूट दी जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग आप जो है छूट वाले क्राइटेरिया में फंस सकते हो। फिर देखो आगे क्या लिखा है। WCR अप्रेंटिस वैकेंसी आवेदन शुल्क बेस्ट सेंट्रल रेलवे में इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 170 रुपये तथा आरक्षित वर्गों के लिए 70 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम जो एप्लीकेशन की फ़ीस होती है, जब हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो फ़ीस पे की जाती है, तो अभी जितने भी जनरल कैटेगरीज़ हैं उनके लिए रखी गई है 170 रुपये। और जो हमारी रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज़ होती हैं, लाइक SC हो गई, OBC हो गई, ठीक है, OBC हो गई और ST हो गई, इन सब के लिए फ़ीस रखी गई है 70 रुपये। ठीक है। 70 रुपये आपको बस पे करनी है और आप
फॉर्म भर सकते हो। अब देखो चयन प्रक्रिया क्या है, अर्थात रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू नहीं देना होगा, कुछ भी नहीं है, ना तो रिटन एग्जाम है ना फिर इंटरव्यू है, बल्कि 10th में जो भी आपने अंक स्कोर किए हैं उनके आधार पर चयन किया जाएगा। और नौकरी की लोकेशन कहाँ होगी, भोपाल में होगी। कहाँ होगी, भोपाल में। मतलब अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपका सिलेक्शन भोपाल में किया जाएगा, आपको भोपाल में ही जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में लिखा है रेलवे में इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन की फ़ीस बात करें तो वो हम बता ही चुके हैं, 170 रुपये 73 रुपये, ठीक है। और नौकरी आपकी भोपाल में लगेगी, ये यहाँ भी हम आपको बता चुके हैं। अब कैसे करें आवेदन, इम्पोर्टेंट है कि आवेदन का टाइप क्या होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस के इन पदों पर नौकरी के इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट दे रखी है emponline.gov.in। इस पे जो है हमें जाना पड़ेगा emp.online.gov.in पे हमें जो है जाना पड़ेगा, और वहाँ से इस पे हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन ही हमारी यहाँ पे फीस भी कटेगी। आवेदन की आखिरी तारीख हमें दे रखी है 27 फरवरी। क्या दे रखी है, 27 फरवरी। 27 फरवरी तक हमें जो है आवेदन करना है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे हम आपसे बात करें तो इसमें क्या करना है कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ 70 रुपये, 170 रुपये, और जो SC ST कैटेगरीज होती हैं अर्थात जिनका रिजर्वेशन होता है उनके लिए सिर्फ 70 रुपये चाहिए हमें। और हमारी एज जो है वो 15 से लेकर 24 के बीच में होनी चाहिए। उसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं सबसे पहले ये जान लो कि जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी आपका जो है पेपर नहीं होगा, मेरिट बेस पे होगा टोटल। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी वो कराई जाएगी भोपाल में, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं रिलीज़ की गई हैं RRB भोपाल के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे भी आपके मार्क्स होंगे आपका उसी बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा और आपकी जॉब भी लग जाएगी। क्योंकि अभी जो है अप्रेंटिस कर लोगे, उसके बाद इसी अप्रेंटिस का फ़ायदा आपको जो है जब जॉब्स आएंगी इन फ्यूचर तब उनमें आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सुनहरा एक गोल्डन चांस है, तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका प्रॉब्लम दूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।